Alright guys, this is me, my name is Akil and I'm right back here with a new remedy to you. Alright, और मेरा मोटिव ये है कि इतनी सारी नॉलेज ले लें हम लोग अपनी, ठीक है, कि सामने वाला बंदा समझे कि हमारी कुछ औकात है, और कम से कम वो वाला बंदा जो डरे, जिससे हम डरते हैं, सॉरी हम नहीं डरें, जिससे हम डरते हैं और सच में हमसे भी सामने वाला बंदा डरने लग जाए। ठीक है, हम लोगों को नॉलेज नहीं है एक्चुअली, और नॉलेज बहुत बढ़िया हमारी लॉ से होती है दोस्त। मैं वैसे ही बताता हूँ कि देखो एक्चुअली आई लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग फॉर 18 years बैक, राइट, एंड आई एम एन MA, राइट, आई डिड माई MBA ऑल्सो, वेल आई एम डूइंग माई जुडिशरी एंड आई एम अ लॉयर ऑल्सो। सो ये वाली बातें होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें करने के बाद इन माई लाइफ इन व्हाट्स हैपेंड, आई हैव बीन जस्ट टेकन स्टैंड टुवर्ड्स ऑफ माई लॉ प्रोसीजर ओनली, क्योंकि लॉ के अंदर ना कुछ औकात है यार। मुझे मेरा वो वाला टाइम भी याद है जब मैं बाइक चलाता था और सामने मैंने देखा ना पुलिस वाला जा रहा, भाई साहब ये लगा लो कि बाइक वहाँ से मोड़ लिया करता था मैं, समझ गए ना। अगर पुलिस वाले ने बुला ली ना इधर आ जा तो भाई आंसू निकल गए, बिल्कुल भाई साहब मुझे भी याद है, ऐसे भी तो मैंने सर मुझको माफ़ कर दो ना। अब सामने वाला बंदा कह रहा है यार मैं तो तेरे से पानी की बोतल मंगवा रहा था, जरा घर से लेकर आ जा। तो इतना डर हुआ करता, तो इतना डर है आपको भी, ठीक है ना। तो ये लगा लो कि हमारे पास हमारे राइट्स होने चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि अगेंस्ट पुलिस वालों के ही होने चाहिए, हमारे पास किसी भी बंदे से होने चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो या किसी छोटे बंदे के पास में भी जा रहे हो, बड़े बंदे के पास जा रहे हो, तो राइट्स होने चाहिए हमारे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ना 264 सेक्शन ऑफ IPC ये कहता है कि गलत वेट कर देगा जो बंदा तराजू वराजू होगा, सामने वाले को बता देगा बेटा इस पर 1 साल की पनिशमेंट है, प्रॉब्लम में आ जाओगे, तो वो बंदा देखेगा यार ये क्या है, ठीक है ना। देखना पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आज एक चीज़ और बताता हूँ, देखो मैं सबसे पहले तो देखो मैं आपको ये बात बताता हूँ, हमारे पास में ना 2 बुक्स होती हैं हमारी, एक होती है IPC, ठीक है ना, IPC 1860 हमारे पास में, इंडियन पीनल कोड। ये वाली बुक्स ना हमको देती है पनिशमेंट के बारे में बताया है। जैसे मैंने इसके अंदर ना सेक्शन लिखे हुए हैं, सेक्शन मतलब नंबरिंग होती है दोस्त, है ना। अंडर सेक्शन बोलते हैं कि जी हमारे पास में अंडर सेक्शन 12, अंडर सेक्शन 13, अंडर सेक्शन 64 और 302 तो आपका फेवरेट आपने सुना ही होगा, मर्डर की पनिशमेंट होती है, ऑलराइट, और 307 हो गया। ये पनिशमेंट्स के सेक्शंस बताता है, इसको अंडर सेक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, कि इस पर 2 साल की पनिशमेंट है, 3 साल की पनिशमेंट है। और दूसरी बुक जो होती है हमारी वो होती है CRPC, इसको बोलते हैं हमारे पास में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ऑफ क्रिमिनल, हमारे पास में CRPC 1973 होती है। इसके अंदर ना रेमेडी बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि अगर किसी बंदे को 3 साल की पनिशमेंट हो गई, पुलिस वाले ने लगा दी उस पर पनिशमेंट, ऐसा कोई चार्ज लगा दिया उस पर, तो हम उसको बचाएं कैसे, उसकी बेल लगाएं। अब पता है क्या, आप क्या कहोगे अगर किसी बंदे को जेल में बंद कर दिया तो उसमें बचाऊं कैसे। तो बचाने का आप ये सोचोगे यार मैं किसके पास जाऊं, मैं पुलिस वाले से बात करूं, मैं नेता से बात करूं, या मैं किसी जज के पास में जाऊं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पता है इस चीज़ में बताया गया CRPC के अंदर बताया गया जिस बंदे को जेल से बाहर निकालना पड़ता है तो हमारे पास में प्रोसीजर होता है बेल का, बेल होती है। और बेल कितने टाइप की होती है, कैसे होती है, तो ये प्रोसीजर इसके अंदर बताया गया। तो बहुत सारी चीज़ें, ये वाली बुक पनिशमेंट देती है और ये वाली बुक हमारे को रेमेडी देती है। बोले तो जिस बंदे पे पनिशमेंट लग गई उसके क्या क्या राइट्स हैं इसके अंदर है, ठीक है। तो लॉ के स्टूडेंट हो आप, तो आपको तो दोस्त बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप लोग परफेक्ट हो, बहुत बढ़िया हो आप, ठीक है। कुछ मेरे से गलती हो तो मेरे को भी कमेंट्स में बता देना कि भाई यहाँ पे गलती होगी, क्योंकि अपन सीख रहे हैं। आई एम नॉट द परफेक्ट वन, और मैंने ये नहीं कह दिया कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ ना, अपन सीख रहे हैं दोस्त, कुछ सिखाएंगे कुछ सीखेंगे, हमारा तो एडवोकेट का काम ही ये होता है, ठीक। और अगर आप लॉयर्स नहीं हैं, आप एडवोकेट नहीं हैं, आप कॉमन पीपल हैं, तो यार ये तो बहुत ही बढ़िया जानने की चीज़ है, ठीक है ना। सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, सारी नॉलेज होनी चाहिए, ये लगा लो ना। और पता है क्या, अगर हम पढ़े लिखे नहीं है ना तो और भी बहुत बढ़िया वाली बात ही है। अगर किसी बंदे के सामने बोलेंगे ना सर एक्चुअली आपने ये काम कर दिया, यहाँ पे ना गलती है, पनिशमेंट हो जाती है, तो सामने वाला कहेगा यार पढ़ा लिखा लग रहा है तो जानने की चीज़ है। आज मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, देखो बताता हूँ ये चीज़। पता है हम ना बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि आप मिल्क का एग्जाम्पल लो, मिल्क वगैरह का लो, ठीक है ना। अच्छा मिल्क हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, मिल्क लेते हैं तो तुम्हें पता उसके अंदर पानी मिलाएगा सामने वाला बंदा, समझ रहे हो ना। और आप राइस लेने के लिए गए हो, उसके अंदर भी बंदे ने मिला दिया कुछ भी, मिलावट है ना, जिसको इंग्लिश में एडल्ट्रेशन बोलते हैं, एडल्ट्रेशन मतलब बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं मिलावट।
जब भी कोई ऐसा बंदा तुम्हारे सामने मिलावट का काम कर जाए ना, दूध वाला दूध में पानी मिला रहा, अब होता भी ऐसा है, मैंने भैया देख तो ले यार, पानी पानी नज़र आ रहा है, इसके अंदर दूध क्या है, ठीक है, एटीट्यूड देखो अब उसको सामने वाले का, भैया कहाँ है, देख तो लो, कहाँ मैंने पानी मिला दिया, इसमें इतने झाग तो बन रहे हैं, आप देख तो लो इस चीज़ के लिए, यार तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना तो बताओ मेरे से, सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। अपन लोग बाउंड हैं, चलो भैया दे दो, समझ गए ना। अबे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, एक बात पकड़ लो सामने वाले को, क्योंकि हमारे पास में IPC का अंडर सेक्शन हमारे पास 272, याद रखना 272, ये कहता है द पनिशमेंट ऑफ 6 मंथ, कितनी, 6 महीने की। पनिशमेंट ऑफ 6 मंथ देता है एडल्ट्रेशन पर, बोले तो मिलावट पर। जब भी कोई बंदा ऐसा कोई भी काम करेगा जिसमें आपको लगता है उसने मिलावट करी हुई है ना, सामने वाले को बना दे, भाई मिल्कमैन सुनो मेरी बात, यू नो व्हाट, नहीं लूँगा तुम्हारे से मिल्क में, मगर मैं बात बताऊंगा ना, ये मिल्क दे दो मुझे, अब भाई मैं देख इसकी जांच करवाऊंगा मिल्क की, और इसके अंदर तुमने मिलावट करी हुई है, और अब आप 6 महीने के अंदर जाओगे, क्योंकि IPC अंडर सेक्शन 272 ये कहता है जो बंदा किसी सामान में मिलावट करेगा तो उसकी पनिशमेंट हमारे पास 6 मंथ है, ये लगा लो। तो बस ये जो वर्ड मैंने दिया है, ये जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दे दिए हैं 272 272, सिर्फ ये बताना ज़रूरी है। अगर उससे बहस करोगे ना, भैया पता है कि मिलावट करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आ जाएगी, और जी तुम्हें पता है तुम्हें फेस भी करना पड़ेगा, तुमसे और बहस करेगा। अगर तुम ये बताओगे, यू नो व्हाट, IPC 1860 under section 272 says that there is a punishment of 6 months in case of adulteration in anything. इंग्लिश भी सीख लेना, मेरे पास दूसरा चैनल भी है आकिल सर के नाम से, क्योंकि हिंदी में बताओगे तो थोड़ा सा ऐसा, इंग्लिश में बताओगे तो और बढ़िया है हमारा। तो सामने वाले से कह देना, सर एक्चुअली देन यू आर जस्ट डूइंग एन ऑफेंस ऑफ एडल्ट्रेशन अंडर सेक्शन 274 IPC 1860 सेज दैट 6 मंथ्स की पनिशमेंट हो जाएगी आपको। आगे से हिल जाएगा वो, 100% हिल जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात के पीछे सिर्फ ये याद रखना, IPC अंडर सेक्शन 272 ये कहता है जो बंदा किसी में मिलावट करेगा उस बंदे पे 6 महीने के लिए पनिशमेंट हो जाएगी। और कैसे होगी पनिशमेंट, इससे पहले वाले में मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था पुलिस वाले को कॉल करेंगे या अपनी कंप्लेंट लिख के देंगे, और पुलिस वाले हमारी कंप्लेंट लिख के लेंगे ज़रूर, क्योंकि 150 सबसेक्शन 1 कहता है कि कंप्लेंट उनको लेनी पड़ेगी, 150 सबसेक्शन 2 FIR की कॉपी भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखें, अब किसी बंदे को चमकाना है ना आपको, तो फालतू की बात नहीं करेंगे हम कि मिलावट मत कर, ये मत कर, ये मत कर, सीधा सेंटेंस मारना, भैया IPC 1860, मैं तो पूरा बोलता हूँ, IPC 1860 अंडर सेक्शन 274 सेज दैट कि 6 महीने की पनिशमेंट है इन केस यू आर डूइंग एडल्ट्रेशन, बोले तो मिलावट कर रहे हो। तो याद रखना इस चीज़ को गाइस, और लिखते रहना अपने पास, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे कलेक्ट होने वाले हैं। आई विल राइट बैक विद अ न्यू रेमेडी आपको अवेयर करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज मी, माय नेम इज आकिल, आई विल राइट बैक।